ड्राइंग निकालने के लिए और उसको कलर करने के लिए आपके पास कौन सा मटेरियल चाहिए, यह आज इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, ड्राइंग एग्जाम गाइड इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड एग्जाम, इसकी आप तैयारी कर रहे हैं, इस एग्जाम का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। इस एग्जाम में जो ड्राइंग निकालना है और कलरिंग करना है, उसके लिए किस प्रकार का मटेरियल आपके पास होना जरूरी है, यह हम इस एपिसोड में आज देखने वाले हैं। ड्राइंग निकालने के लिए जो पेपर रहता है, उसकी साइज क्या होती है। इस तरह का ऑफ वाइट पेपर मार्केट में ड्राइंग पेपर, नार्वे पेपर इसे बोलते हैं। इसकी लंबाई जो है 37.5 सेंटीमीटर होती है और ऐसी चौड़ाई जो है 27.5 सेंटीमीटर होती है। इस तरह का पेपर ड्राइंग निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए। ये सब मटेरियल आपको आपके गांव में जो स्टेशनरी है या जनरल स्टोर्स है, ड्राइंग मटेरियल का स्टोर है, वहां पर ये अवेलेबल होगा। आप ऑनलाइन भी इसे परचेस कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब मटेरियल की लिंक्स अवेलेबल है, वो देखिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, पास वाला बेल आइकॉन दबाइए, नए नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपके पास ऐसे पेपर नहीं है तो इस प्रकार का ड्राइंग बुक आप यूज कर सकते हो। इसे A3 साइज का ड्राइंग बुक बोलते हैं। ये आपको मार्केट में 50 रुपीज़ में मिल जाएगा और ये पेपर ओनली 3 रुपीज़ में आपको मार्केट में मिलेगा। इस तरह का पेपर, इस तरह का ड्राइंग बुक या इस तरह का स्केच ड्राइंग बुक, ये भी A3 साइज का है। यहाँ आप देख सकते हो, इस पेपर का जो कलर है वो थोड़ा ऑफ वाइट कलर का है। सुपर वाइट कलर का पेपर यूज नहीं करना है, थोड़ा ऑफ वाइट कलर का पेपर ही यूज करना है। और A3 साइज का पेपर आपको प्रैक्टिस के लिए, जो आप ड्राइंग एग्जाम दे रहे हो उसकी प्रैक्टिस के लिए, ड्राइंग करने के लिए आपको यही पेपर यूज करना है, क्योंकि एग्जाम में यही पेपर आपको दिया जाता है, मिलता है। उसके बाद एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड एग्जाम में जो फोर्थ पेपर होता है, प्लेन ज्योमेट्री एंड लेटरिंग। ज्योमेट्री में आपको जो क्वेश्चन प्रिपरेशन करने हैं, उसके लिए ऐसा नोटबुक चाहिए। ये नोटबुक कैसा है, देखो पूरा प्लेन है, यहाँ पर लाइंस नहीं है। यहाँ पर आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए एक 80 पेज वाला, 80 पेज वाला ये ऐसा नोटबुक आपको चाहिए। ड्राइंग निकालने के लिए आपको HB पेंसिल यूज करना है। यहाँ आपको HB, 2B, 4B, 6B पेंसिल भी मिलेगी, लेकिन स्केचिंग करने के लिए HB पेंसिल यूज करना है। वो कौन से ही कंपनी का यूज करो, यहाँ पर नटराज और अप्सरा कंपनी के पेंसिल है, आप कोई भी ले सकते हो। और अच्छे क्वालिटी का इरेजर, खोड रबर आपको यूज करना है। उसके बाद कंपास बॉक्स, ये भी अच्छे क्वालिटी वाला आपको चाहिए। उसमें कंपास, करकटक, उसके बाद छोटा स्केल, प्रोटेक्टर, ये सभी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की और अच्छी तरह की होनी चाहिए। ऐसा एक कंपास बॉक्स। उसके बाद इस तरह के बड़े स्केल चाहिए, ऐसे कांच वाले या प्लास्टिक वाले या स्टील वाले, कौन से भी आप ले सकते हो। ऐसे बड़े स्केल चाहिए। उसके बाद ड्राइंग को आपको कलर करना है। कलर करने के लिए आप कौन सा भी कलर यूज कर सकते हो, उसका फ्रीडम आपको दिया गया है। कलर पेंसिल, ऑयल पेस्टल्स, क्रेयॉन्स, वाटर कलर, पोस्टर कलर, इसमें से कोई भी कलर आप
यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। सबसे पहले हम देखेंगे कलर पेंसिल्स। यहाँ आपको कलर पेंसिल्स दिख रहे हैं। ये डोम्स कंपनी का है, ये कैमलिन का है और ये फैबर कैस्टल का है। आपको कलर यूज करना जिससे आसान होता हो वही कलर आप यूज करना, चॉइस करना है। यहाँ पर इस बॉक्स में 12 शेड्स है, इस बॉक्स में 12 शेड्स है और इसमें 12 शेड्स है। इससे भी ज़्यादा शेड्स वाले कलर पेंसिल आपको मार्केट में मिलेंगे, वो भी आप यूज कर सकते हो और ये भी यूज कर सकते हो। इस प्रकार के कलर पेंसिल यहाँ पर आपको मिलेंगे। इसकी प्राइस है 60 रुपीज़, इसकी प्राइस है 125 रुपीज़ और इसकी प्राइस है 105 रुपीज़। ये ऑयल पेस्टल्स है, इसमें 25 शेड्स है, इसमें 25 शेड्स है, इसमें 15 शेड है, इसमें 12 और इसमें 12। ये कैमल कंपनी के हैं और ये डोम्स कंपनी के। इसमें भी अलग अलग कंपनी के ऑयल पेस्टल्स आपको अवेलेबल है। इससे भी ज़्यादा शेड्स आपको अवेलेबल है। आपके पास ये वाला ऑयल पेस्टल है, इससे भी आप कलर का काम कर सकते हो। ज़्यादा बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा बड़ा लिया तो आपको उसमें और अलग अलग शेड्स अवेलेबल होंगे और आपका कलरिंग का काम आसान होगा। इसकी प्राइस 110 रुपीज़ है, इसकी प्राइस 100 है और इसकी प्राइस 55 रुपीज़ की ये है। इसकी 35 रुपीज़ और ये 50 रुपीज़ का है। इसमें ये सब स्टूडेंट कलर्स है, जो स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली ये बनाया गया है। इसमें से और भी अच्छे कलर आपको लेना है तो आर्टिस्ट कलर के नाम से ये कलर आते हैं, वो भी आप खरीद सकते हो और यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये वैक्स क्रेयॉन्स है, अप्सरा कंपनी के हैं। इसमें कैमल के भी आते हैं, डोम्स के भी आते हैं, युवा कंपनी के ये क्रेयॉन्स है। ये भी आप कलरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। इसका प्राइस है 60 रुपीज़ और इसका प्राइस है 10 रुपीज़। ये 12 सेट्स है और ये भी 12 सेट्स है। इसके बाद वाटर कलर, इसे ट्यूब कलर भी बोलते हैं। ऐसे ट्यूब कलर आपको मार्केट में मिल जाएंगे। कैमल कंपनी के ये ट्यूब कलर है, इसमें 12 शेड है, इसमें 14 शेड है और ये 18 शेड वाला इसमें केक है। इस तरह के ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ये वाटर कलर के लिए पैलेट है, इसमें मैंने ट्यूब से ऐसे कलर पहले ही निकाल के रखे हैं। ये जो है ये स्टूडेंट वाटर कलर है और ये स्पेशली आर्टिस्ट लोग जो काम करते हैं उनके लिए आर्टिस्ट वाटर कलर बोल के बनाया गया है। ये वाटर कलर, इसकी प्राइस 125 रुपीज़ का ये ट्यूब कलर का सेट है। ये 100 रुपीज़ का है और ये 200 रुपीज़ का है। और ये आर्टिस्ट वाला जो बॉक्स है इसकी प्राइस 620 रुपीज़ है। इस प्रकार से वाटर कलर भी आप इस एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट इफेक्ट इसमें से आपको मिलेगा। ये पोस्टर कलर है, ओपेक कलर ऐसा भी इसे बोलते हैं। ये कैमल कंपनी का है, इसमें 12 सेट्स है, स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। ये अच्छे क्वालिटी का है, प्रीमियम पोस्टर कलर बोल के। ये युवा कंपनी के है पोस्टर कलर, इसमें भी 12 सेट्स है। उसके बाद ये डोम्स कंपनी का पोस्टर कलर्स है, इसमें 6 सेट्स है। इसमें भी आप एग्ज़ाम का कलर काम कर सकते हो। इसकी प्राइस 225 रुपीज़ है, इसकी प्राइस 170 है और इसकी प्राइस 100 रुपीज़ है। इसकी प्राइस 100 रुपीज़ है। पोस्टर कलर और वाटर कलर मिक्सिंग के लिए इस तरह की पैलेट डिश ज़रूरी है। इसकी कीमत जो है वो 18 रुपीज़ है
18 रुपीज़ और ये 45 रुपीज़। आपके पास इस प्रकार की डिश अवेलेबल नहीं हो तो आप इस प्रकार की क्रॉकरी डिश या स्टील की डिश कलर मिक्सिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ये लेना आपको ज़रूरी नहीं है, इसमें भी आप अच्छी तरह से कलर मिक्स कर सकते हो। पोस्टर कलर और वाटर कलर कलरिंग के लिए आपके पास ब्रश बहुत ही ज़रूरी है। अच्छे तरह के ब्रश, अच्छे क्वालिटी के ब्रश आपके पास होना ज़रूरी है। यहाँ पर ये फ्लैट वाले ब्रश है, फ्लैट और शॉर्ट हेयर। 3 नंबर का है, ये 6 नंबर का है और ये 10 नंबर का है। इस प्रकार के ब्रश आपके पास होने चाहिए। और ये जो ब्रश है ये राउंड वाले ब्रश है, राउंड हाफ हेयर। इसमें लॉन्ग हेयर भी आते हैं, वो आपको नहीं लेना है। ये 0 नंबर का आपके पास होना चाहिए, एक 3 नंबर का, 3 नंबर, 0 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर और 8 नंबर। इतने ब्रश, राउंड हेयर वाले पॉइंट वाले ब्रश आपके पास कलरिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है। उसके बाद स्केच पेन, इसमें आपको मल्टी कलर मिलेंगे और ये मार्कर पेन फ्लैट वाला, इससे आप कैलीग्राफी कर सकते हो। एग्जाम में जो 4th पेपर होता है अक्षर लेखन, कैलीग्राफी बोल के, उसमें आपको अक्षर लेखन करना पड़ता है। तो यहाँ जो मार्कर है बड़े वाले फ्लैट वाले, आपको वहाँ पर बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। उसके बाद ब्लैक स्केच पेन, ब्लैक मार्कर पेन और ब्लैक जेल पेन, वो भी आपको मेमोरी ड्राइंग के लिए, डिज़ाइन के लिए, उसका फाइनल टचअप के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो भी आपके पास होना चाहिए। इस तरह का मटेरियल एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आपके पास बहुत ही ज़रूरी है। पेपर या ड्राइंग बुक आपको A3 साइज़ का लेना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ड्राइंग निकालने के लिए पेंसिल HB, इरेजर अच्छा वाला। आपको जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं उसके लिए आपको एक नोटबुक चाहिए इस तरह का, और कंपास बॉक्स अच्छे क्वालिटी का। कलरिंग के लिए आपने यहाँ पर कलर पेंसिल, क्रेयॉन्स, ऑयल पेस्टल्स, ट्यूब कलर, वाटर कलर और पोस्टर कलर, ये सभी आपने यहाँ पर अभी देखे हैं। इसमें से आप कोई भी एक कलर यूज कर सकते हो। आपके पास कलर लेने के लिए पैसे नहीं है तो इसमें से आप सस्ता वाला कलर, ऑयल पेस्टल, क्रेयॉन्स, कलर पेंसिल, यह यूज कर सकते हो। आपको लगता है कि मुझे सभी कलर यूज करने हैं। एग्जाम में 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्ट में आपने अलग अलग कलर यूज किए तो भी चलता है, या एक ही सब्जेक्ट में आपने पोस्टर कलर यूज किया है, वहाँ पर आप कलर पेंसिल यूज करना चाहते हो, या वहाँ पर आप स्केच पेन यूज करना चाहते हो, तो इस तरह से आप मिक्स मीडिया, मिक्स कलर भी यूज कर सकते हो। अलग अलग मीडियम कलर का एक ही सब्जेक्ट में आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको सभी पेपर को पोस्टर कलर में काम करना है तो पोस्टर कलर ही यूज करो, वो भी कर सकते हो। इसको ऑयल पेस्टल में काम करना हो तो ऑयल पेस्टल भी यूज कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, उसका फ्रीडम आपको दिया गया है। इस तरह आज हमने एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड एग्जाम, इसके मटेरियल के बारे में सभी जानकारी ली है। इस प्रकार का मटेरियल आप जनरल स्टोर्स या ड्राइंग मटेरियल स्टोर्स से मार्केट में जाकर ले सकते हो या ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। ड्राइंग एग्जाम गाइड, इस चैनल पर ड्राइंग एग्जाम का ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस अवेलेबल है। आप ड्राइंग एग्जाम की वीडियो देखकर घर बैठे अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो। बच्चों, आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।